Okay. To get into this class, we will start a minute. Okay, class. My class list. एक सेकंड बेटा, कुछ अटेंडेंस में आज आपकी प्रॉब्लम आ रही है, रुको जरा। एंटर द नेम ऑफ योर क्लास 9th B। एक सेकंड बेटा, आज आपके अटेंडेंस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वेट करो जरा। क्लियर द क्लास लिस्ट फील्ड। क्लियर अटेंडेंस चेक। ओके। यस। 23। चलो ले लिया अटेंडेंस। ओके, सो डन होमवर्क? यस मैम। अच्छा अच्छा, एब्सेंट कौन कौन है पहले ये चेक करो। हाउ मेनी आर एब्सेंट? एब्सेंटीज को पहले जरा देखो जरा। एक तो नाविया होगी, वो तो हर बार ही रहती है। और चित्रांशी आज फिर एब्सेंट हो गई। हाँ, ये लड़की मैम उन्नति। रुक जाओ, आज इनका सबसे पहले डायरी कहाँ गई मेरी। एक सेकंड बेटा, उस दिन जो मैंने नेम लिखा था वो जरा नोट कर लीजिए जरा। कहाँ पर आपकी नेम? 9th B चित्रांशी। हाँ ठीक है, इसी में टिक करती जाती हूँ। रिपीट कौन हो रहा है? चित्रांशी और कौन? उन्नति उस दिन भी एब्सेंट थी। और बोलते जाओ बेटा, जल्दी फटाफट चेक करो। रिया। रिया 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 तो उस दिन थी शायद, उसका नाम नहीं है, इसको ऐड कर लेती हूँ। रिया ठीक है। और बोलो बेटा। रिया। और चेक करो। नादिया तो रोज ही रहती है। चित्रांशी ने ज्वाइन कर लिया। चित्रांशी ने कर लिया, चलो फिर उसका नेम कट कर दिया मैंने। ठीक है, और देखो ओनली 25 आर देयर एंड टोटल स्ट्रेंथ इस बेटा आर्जव। यस आर्जव का नाम Yes, उस दिन भी ma'am. था। ठीक है, डबल टिक हो गया। और चेक करो। अनुनीत का तो अनुनीत। डेली रहेगा बेटा, वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करेगा। चलो ठीक है, उसका तो अलग केस है। हाँ, अनुनीत हो गया। और बताओ प्रखर। कौन? प्रखर। प्रखर चेक करो। यस उसको मैम। कुछ आईज, हाँ उसके Yes, ma'am. उसका कॉल आया था, उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम है। उसको कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन तो नहीं, बट मैम पिछली क्लास में तो इसके आया पहले था। वाले में था वो। यस मैम। यस मैम, इंग्लिश में तो था। अच्छा, तो मुझे तो बताया कि मेरी आईज में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। और कितने अच्छे से समझा रहा था मुझे। आज मैं बताती हूँ। अच्छा तुमने बता दिया, गुड। इसको जरा मैं डबल स्टार लगा लूँ। इसके पापा को फोन करती हूँ। न आओ, अब बात अलग है, ज्यादा स्मार्ट बन के न आओ, ये गलत है। वो भी मेरी क्लास में, सवाल ही नहीं है। मैम मोनिका। मोनिका? मोनिका मीना? यस मैम। मोनिका मीना। यस मैम। एक सेकंड, मोनिका मीना। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 25 प्लस 8 33 है टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्लास की। मैम 32। 32
फिर एक कोई और आगे उठा 33 हो गई ना मैम, एक इस साल नया है। नहीं चित्रांशी ने ज्वाइन कर लिया है। मैम 32 ही है पिछली। हाँ 32 है। हाँ मैंने चित्रांशी को भी टिक कर रखा था। चित्रांशी का चेक करवा गई क्या? हाँ आ गई चित्रांशी को। हाँ ठीक है देखो चेक करो। नाव्या, उन्नति, मोनिका, अनुनीत, प्रखर, आर्जव एंड रिया। करेक्ट? सही है? इतनी है ना? यस मैम। ठीक है ओके गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज सर्कल्स। और लास्ट के 5 और 6 मिनट एक क्वेश्चन आपका क्लास प्रेजेंटेशन होगा आप में से किसी एक का, या बीच में जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा भी, ठीक है? तो आपका क्लास प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन आज करूंगी। और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सर्कल्स। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर देना। ये चैप्टर नहीं आएगा इस साल, ठीक है? तो इसको क्रॉस कर देना। 9th चैप्टर डिलीटेड है। सो वी विल स्टार्ट 10th वन। 10th चैप्टर आपके कोर्स में है। शेयर okay, enough you tell screen visible? Yes ma'am. चलो ठीक। So we will start new chapter that is circles, chapter number 10. इसको आप सब लोग उसको जूम कर दो थोड़ा सा। सर्कल्स। हाँ तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं जो आपने ऑलरेडी 6th 7th 8th क्लास में किया है वो मैं नोट डाउन करके, अच्छा मैंने आपको व्हाट्सएप किया, देखा किसी ने व्हाट्सएप? यस मैम। Yes ma'am. तो जो भी बेसिक टर्म्स, रुको मैं एक बार ओपन करके आपको एक बार, अच्छा हाँ मैंने तो देख लिया। ओके ये सारे टर्म्स फॉर एग्जांपल, रुको लेट मी चेक मैंने क्या किया है। ये आपके सब प्रीवियस क्लासेस के हैं। सेंटर, रेडियस, कॉर्ड जो भी है, चलो मैं नोट डाउन कर देती हूँ, आप लोग देख लेना, मैं क्यों देख के बताऊँ। यहाँ देखो ये सब आपको अपने आप से करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, क्योंकि ये हो गया आपका सर्कल्स। शॉर्ट में कहो तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ, बहुत शॉर्ट में। डेफिनेशन वगैरह आप खुद लिख लेना। ये हो गया आपका नंबर 1, सेंटर बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस ये सबको मालूम है। डायमीटर सबको मालूम है। कॉर्ड यू ऑल नो, ये कॉर्ड हो गया। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबको मालूम है। देन सेक्टर भी मालूम है। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। 2 रेडियाई मतलब एक रेडियस ये है, सपोज दूसरा रेडियस ये है, और ये हो गया आर्क। 2 रेडियस और आर्क के जो बीच का ये पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज सेक्टर। ये भी सबको मालूम, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, ये है आपका सेगमेंट। अब सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? सेक्टर में क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। और सेगमेंट क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी कॉर्ड हो गया ये, दिस इज अ कॉर्ड, मालूम है इसकी नेमिंग ए बी कर दिया। ये सब आपने 8th क्लास में किया। तो ए बी हो गया कॉर्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो मैं आपको, रुको कलर चेंज करके बताती हूँ, ये ब्लू वन, ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग आर्क, और ए बी हो गया आपका कॉर्ड, और ये जो बीच का पार्ट है ये हो जाएगा सेगमेंट, और ये हो गया आपका सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर एंड मेजर। माइनर सीधी सी बात है, यदि हम सेक्टर के करस्पॉन्डिंग में देखें, सपोज ये माइनर सेक्टर है, यानी जब माइनर आर्क लेंगे तो माइनर आर्क का जो पार्ट होगा ये होगा माइनर सेक्टर, और बाकी जो डॉटेड है रिमेनिंग ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। यानी मेजर आर्क और 2 रेडियाई की जो बीच का पार्ट है ये है मेजर सेक्टर। माइनर आर्क एंड 2 रेडियाई की जो बीच का पार्ट है ये है माइनर सेक्टर। सिमिलरली सेगमेंट में भी यही होता है। आपका जो माइनर आर्क एंड आर्क, सॉरी माइनर आर्क एंड कॉर्ड कि जो बीच का पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, और जो बाकी रिमेनिंग बचा आपका ये व्हाइट व्हाइट वाला दिस वन, ये पूरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। यार है सबको समझ में किया ना आपने 8th क्लास में? पहले ये बताओ जल्दी, हैव यू डन? Yes ma'am. हाँ सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
मतलब मेन अभी जो फिलहाल 9th में आपके यूज में आएगा, इसमें फास्ट बोल रही हूँ। आपके 9th में जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, नंबर 1 माइनर आर्क सबको पता होना चाहिए, नंबर 2 माइनर सेक्टर सबको मालूम होना चाहिए, नंबर 3 माइनर सेगमेंट सबको मालूम होना चाहिए, नंबर 4 मेजर आर्क, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। तो कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट्स आपको फिलहाल पता होना चाहिए, जो कि प्रीवियस क्लास का, ये सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू 9th क्लास, जो 9th के कोर्स में। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ के, ठीक है। अब आप कुछ ये सारा आप रीड कर लेना, आपको खुद करना है। माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर में आपको एक्सरसाइज आप बुक में करना, कोई कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे बच्चों जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी बताओ। Yes, ma'am. Voice is not clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा रुको, वेट, नो प्रॉब्लम, स्टॉप शेयरिंग, मैं रिज्वाइन कर लेती हूँ, डोंट वरी। रुको, इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा, यही रीजन है। ओके साई राम, नाउ एम आई ऑडिबल? कि रिज्वाइन करो, जल्दी बोलो, फास्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम मीन्स शुड आई रिज्वाइन? No, ma'am. It is audible. No, ma'am. It is audible. अच्छा ऑडिबल, ठीक है, चलो आप लोग म्यूट कर लो बेटा, फिर एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन, वेट करो। Okay. Sai Ram, now am I audible after sharing this screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब 9th क्लास का जो मैं आपको दिखा रही थी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू डू, ये सारा बुक में कर लेना, एक भी क्वेश्चन इसमें बताने लायक नहीं, सब 6th 7th 8th का है, इनमें से कुछ आना भी नहीं है, डोंट वरी, इतना सिंपल नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, ये आपको बहुत अच्छे से रीड करना, बिल्कुल आप 10.3 का यहाँ से स्टार्ट करना, रीड करना, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा भी रही हूँ, बट ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट यहाँ तक आप इसको खुद से रीड कर लेना एक बार। अब हम स्टार्ट करेंगे 10.1 फर्स्ट थ्योरम, इसमें कम से कम 7-8 थ्योरम्स हैं, वो सारी थ्योरम्स का प्रूफ मैं आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ, अब ध्यान से देखते जाना। फर्स्ट थ्योरम क्या है, बुक निकालो सब लोग, थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब कॉर्ड्स से इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल लिखा होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपकी थ्योरी, पहले इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझ में आएगा तो ज्यादा बेटर है, सॉल्व तो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। सपोज दिस इज अ सर्कल, अब कोई भी थ्योरम होगी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, नंबर 1 यू हैव टू राइट स्टेटमेंट, नंबर 2 you have to write given, then you have to write to prove, and if there is any construction तो construction, otherwise proof। ये इसके हेडिंग स्टेप्स होते हैं। अब जो गिवन लिखते हैं ध्यान से देखना, गिवन हमेशा सर्कल की जो लेबल, या कोई भी फिगर होगा वो जिस हिसाब से ABCD जो हमने उसकी लेबलिंग की उसके हिसाब से गिवन लिखते हैं। टू प्रूव भी उस फिगर को देख के टू प्रूव लिखते हैं, अब प्रूफ तो फिर बात की बात है। अब आप इसका मीनिंग पहले समझो, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले सबटेंड का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबटेंड? सबटेंड का मतलब यह, सपोज मैंने एक कॉर्ड बनाया, AB इज अ कॉर्ड, खूब अच्छे समझना, और ये आपका सेंटर है। अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स आर A एंड B, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को इस सेंटर से ज्वाइन कर दो, मैंने A को O से ज्वाइन कर दिया और B को O से ज्वाइन कर दिया। Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, म्यूट रखो, Yes, ma'am. म्यूट करो बेटा, ओके गुड। तो इसके एंड पॉइंट्स को यदि मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल AOB, इस एंगल को बोलेंगे, दिस एंगल AOB इज सबटेंडेड। सबटेंड का मतलब ऐसे समझो, बनाना। कौन बना रहा है ये एंगल AOB, कौन बना रहा है? AB कॉर्ड।
ए बी कॉर्ड बना रही, कहाँ पे बना रही है, सेंटर पे, तो उसके लिए सबटेंड वर्ड यूज करते, ए ओ बी इज सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी कॉर्ड जो है एंगल ए ओ बी बना रही, वो भी कहाँ पे बना रही है, सेंटर पे। कि जो एंगल ए ओ बी, इसको दो तरह से समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। नंबर 1, दिस ए ओ बी सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी, या कह सकते हैं दिस ए ओ बी सबटेंडेड बाई आर्क ए बी, क्योंकि जो आर्क ए बी है, दिस आर्क, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है वो कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड हो जाएगी लाइन सेगमेंट और आर्क हो जाएगी जो आर्क वाला पार्ट है। ये जो एंगल है, या तो कहें हम कॉर्ड बना रहे हैं या फिर हम ये कहें कि आर्क बना रहे हैं, बात एक ही है, लेकिन आपके इसमें कॉर्ड का वर्ड यूज किया गया, इसलिए आप कॉर्ड ही समझो। तो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी, विच एंगल, एंगल ए ओ बी। तो सबको सबटेंड का मीनिंग समझ में आ गया, पहले ये बताओ जल्दी फास्ट। Yes, ma'am. सबटेंड का मतलब, आप सपोज करो, रुको एक चीज मैं और बताती हूँ, मान लो मैंने, रुको वेट, सपोज मैंने यहाँ पर एक सीडी ले लिया, ध्यान से देखना। अब डी को और सी जो किसके एंड पॉइंट्स हैं, ट्रिक समझते जाना, डी को ओ से ज्वाइन कर दो, सी को ओ से ज्वाइन कर दो, आपको एंगल मिल जाएगा सीओडी। अब आप क्या कहेंगे, एंगल सीओडी इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड सीडी। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. अब आप आ जाओ गिवन में, और टू प्रूव, रिजल्ट, प्रूफ, ये सब आप देखते हैं ध्यान से, रब करके मैं दूसरा प्रॉपर फिगर बनाती हूँ। थ्योरम बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। प्रूफ सिंपल है, इसको मीनिंग बस समझ जाओ, प्रूफ तो बहुत इजी है, प्रूफ तो आप खुद ही कर लोगे। ये हो गया। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। इक्वल कॉर्ड्स, इसका मतलब आपको दो कॉर्ड्स बनाने, सिंपल समझना, इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स बना लो। मैंने एक कॉर्ड बना लिया ए बी, और एक कॉर्ड मैंने चलो ऐसे बना लिया सी डी, एंड दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी गिवन में मैंने क्या लिख दिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी। देखो थोड़ा सा फिगर बनाया, आपको गिवन बता दिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। टू प्रूव इक्वल कॉर्ड्स, यदि कॉर्ड्स इक्वल होंगे देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इक्वल एंगल्स एट द सेंटर मतलब आप दोनों से एंगल्स बनाओ जरा सेंटर पे, ओ इज अ सेंटर एंड ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप ए बी को ओ से ज्वाइन कर दो, तो मैंने एंगल ले लिया, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, चलो, एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। नेक्स्ट, एंगल COD, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD, ठीक है। अब आप देखो गिवन क्या हो जाएगा, सॉरी टू प्रूव क्या हो जाएगा, टू प्रूव है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ अब मतलब सबको, मुझे लगता है सबको आ ही गया होगा प्रूफ। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से प्रूफ बताओ क्या होगा। सो सिंपल। हाउ कैन यू से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, फटाफट बताओ फर्स्ट। ये मान लो क्लास प्रेजेंटेशन है, चलो दिस इज क्लास प्रेजेंटेशन, चलो मैं नेम बताती हूँ मैम। रुको मैं जिसका नेम बताऊं, जिसका नेम बताऊंगी, यस बेटा, वेट, एक हिंट के बाद आपको खुद सॉल्व करना, रुको पहले। राघव, पुष्कर, किंजल, मोनिका, पवन धाकड़, हर्ष मोदी, कार्तिक वर्मा, अनम्यूट, कार्तिक, कार्तिक, एम आई ऑडिबल कार्तिक? यस मैम। हाँ, अनम्यूट, म्यूट क्यों कर लेता है तू बार बार, अनम्यूट। कार्तिक, हाँ अनम्यूट रखना बेटा, समझ आ रही बात? यस मैम। हाँ, आप ध्यान से सुनो, ये है क्वेश्चन, हिंट एक दे रही हूँ, हिंट ये है कॉन्ग्रुएंट, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बस। ये 99% मैंने आपको हिंट दे दिया, 1% तुम्हारे लिए। आपको
प्रूव करना एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी, और आपको कांग्रेंस क्राइटेरिया कुछ यूज करना है। बस बताओ जल्दी से फटाफट, ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, फास्ट। मैम ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है। गिवन कहाँ गिवन है? मैम क्वेश्चन इधर गिवन है, ए बी इक्वल्स टू सी इक्वल डी। कॉर्ड्स, चल ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स करेक्ट। हाँ नेक्स्ट आगे, ये किसका प्रेजेंटेशन हो रहा है? कार्तिक। हाँ ठीक, आगे बोलो फास्ट। मैम एओ इक्वल्स टू सीओ हो जाएगा। एओ इक्वल्स टू सीओ, क्यों एओ इक्वल्स टू सीओ है? मैम क्योंकि Why? वो दोनों ज्वाइन कर रहा है सेंटर को। ये बेटा किस क्लास में है? 9th में है ना? और 9th में कितना अच्छा रीजन दे रहा है कि क्यों सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? 6 वाले बोलो तो समझ में भी आता है, क्या सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे। मैम एओ और सीओ। तो क्या बोलता, कुछ नेम है बेटा? व्हाट इज ओए? ओए क्या है? सब्सटेंस। क्या कार्तिक, व्हाट इज ओए बेटा? ओए क्या है? सब्सटेंस। लाइन सेगमेंट। ये बेटा क्या बोलूं मैं तेरे लिए, कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास अभी तो फिलहाल। अच्छा रुक जाए, 1 सेकंड रुकना जरा। ये मैं एक सर्कल बना रही हूँ, जरा फिगर देखना। ये सेंटर है, ये बाउंड्री पे कोई पॉइंट, ओए को क्या बोलोगे बताओ? कौन सा ओए? रे 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 रे। हाँ बहुत जल्दी याद है, ऐसा हो रहा था क्या अभी? कुछ नहीं। ओए क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओसी क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो ओए इक्वल्स टू ओसी, ब्रैकेट में लिखोगे रेडियाई ऑफ अ सर्कल। रेडियाई प्लूरल, रेडियस सिंगुलर, रेडियाई प्लूरल। फिर ओ एक म्यूट कर ले। आवाज कैसे आई तुम्हारे यहाँ से? एक प्रॉपर अपनी जगह सेट कर लो घर में, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब मान लो आसपास आवाज आएगी, कोई बात करेगा तो कहाँ से सुनना है कुछ भी। एक अपना सेपरेट रूम में बिल्कुल अलग से, जहाँ डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे रूम में बैठा करो। वो कह रहा कि लाइन सेगमेंट है क्या कार्तिक? हाँ तो सबसे पहले जो प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जैसे प्रूफ करना मैंने बताया था आपको, AB इक्वल्स टू CD, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। फिर लिख देंगे OA इक्वल्स टू OC, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियाई ऑफ अ सर्कल। फिर लिख देंगे OB इक्वल्स टू OD, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यहाँ लेबल भी कर दो, 1 कट 1 कट, डबल कट डबल कट, ट्रिपल कट ट्रिपल कट। आपकी मर्जी कि आप OB OC के साथ लेते हो कि OB OD के साथ लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाई SSS congruence criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. So by CPCT, first last मैम वॉइस लैग हो रही AB। है। अच्छा सॉरी, आपको क्या? यस बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। No, ma'am, it's clear. बाकी लोग बताओ जल्दी। No, ma'am, it's clear. हाँ तो जिसको क्लियर नहीं, रिज्वाइन करो बेटा, रिज्वाइन कर लो। चलो, सो बाय CPCT आपको क्या प्रूफ करना था? ओ एंगल, ओ वाला, ओ सेंटर पर है, ओ सेंटर पे है। सो बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD प्रूव्ड। खत्म हो गया प्रूफ, थ्योरम 1 कंप्लीट। सिंपल है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट हो फर्स्ट थ्योरम में? अब आपका ऐसे प्रूफ करने को 2 मार्क्स का आ सकता है। प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट आपको दे देंगे, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आप इसको पूरा गिव एंड प्रूफ सब लिखोगे। क्लियर? या फिर एक काम और कर सकते, ध्यान से सुनो, आपको लिख देंगे राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन इक्वल कॉर्ड्स। अब एक नहीं 2-3 थ्योरम्स है, अभी तो मैंने एक ही बताई है। राइट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स
based on equal chords and give proof of any one of them. एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी, आप किसके प्रूफ देते हो। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम सबसे स्टेटमेंट भी पूछूंगी। तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, मीनिंग समझना और इसका स्टेटमेंट भी याद रखना। किसी को क्लियर नहीं, जल्दी बोलो बेटा, बाकी लोग फर्स्ट। नॉट क्लियर? Yes, ma'am. बाकी को तो बेटा नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। Yes, not clear. क्लियर, जिसको क्लियर नहीं वो एक को भी क्लियर है ना, प्रॉब्लम है। एक को भी क्लियर है, सबसे नहीं क्लियर है। No, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. it's not clear. Ma'am, it's not clear. Yes. What? Acha, not clear, then I will rejoin. Don't worry, don't worry. Stop sharing. Okay, Sai Ram, now it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा हाँ, अच्छा फर्स्ट थ्योरम कितने लोगों को चलो ओके, राइट वाई इफ इट्स क्लियर। लेट मी चेक फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि आपका बेस है। बा क्या होता है सृष्टि? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बा? मैम सॉरी, मैं Why? इससे पहले संस्कृत की पीपीटी बना ली थी, तो एन किसने लिखा है? ध्रुव जैन ने एन लिखा है। ध्रुव जैन तो अच्छा, रुको कभी ध्रुव से ही पूछती हूँ। चलो यार, वाई 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 वाई। हाँ ध्रुव। यस मैम। चलो, क्या नहीं समझ में बेटा? मैम इसका मैम प्रूफ तो समझ आ गया मैम, पर ये क्या है मैम, इसका स्टेटमेंट समझ नहीं आया मैम। मैम इक्वल कॉर्ड तुमने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था कि बाद में लेट ज्वाइन किया है? ये मैम बता स्टार्टिंग पहले। से, मैम स्टार्टिंग से ही ज्वाइन। अच्छा चल रुक जाओ, वेट कर, म्यूट करो, म्यूट करो। इसका मीनिंग ये है कि यदि हमारे पास कोई दो कॉर्ड्स हैं, एनी टू कॉर्ड्स, मैंने एक कॉर्ड ए बी बन, एम आई ऑडिबल क्लियरली ध्रुव? यस मैम। हाँ ठीक है, तुम म्यूट रखो, तुम्हारे यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, म्यूट कर। फर्स्ट कॉर्ड इज ए बी, सेकेंड कॉर्ड इज सी डी। हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। अब सबटेंड का मतलब ये है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, अब मैंने एक कॉर्ड से, चलो मैं अलग से एक फिगर बना के बताती हूँ, इससे मैं क्या समझाऊंगा, रुको। सपोज ये एक सर्कल है, ये है आपका फर्स्ट कॉर्ड, दिस इज सेकेंड कॉर्ड, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉर्ड इज ए बी, सेकेंड कॉर्ड इज सी डी, और ये सेंटर है। अब क्वेश्चन में इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी यदि दो कॉर्ड इक्वल होंगे, उनकी लेंथ इक्वल होगी। अब आप एक काम करना, सब लोग करके देखना प्रैक्टिकली। एक सर्कल बनाना, एक कॉर्ड आप कितने भी सेंटीमीटर का ले लो, मान लो मैंने 4 सेंटीमीटर के कॉर्ड ले लिया, यदि ये 4 सेंटीमीटर के, एक दूसरी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना, यानी दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम लेना। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 की ले लेना। फिर ये सेंटर है, अब इसके एंड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देना, फिर इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर देना। प्रोट्रैक्टर लेना, प्रोट्रैक्टर से इस एंगल को मेजर करना कितने डिग्री का है। सपोज करो ये 80 डिग्री है, 100% ये भी 80 डिग्री आएगा। ध्रुव, नाउ इट्स क्लियर स्टेटमेंट? मैम पर ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है मैम, ये सबटेंड? सबटेंड का मतलब होता है कि जो भी कॉर्ड है, ये मान लो कॉर्ड है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, एंगल बनाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो सबटेंड करते हैं। यहाँ ये ना लिख करके एंगल मेड बाय टू कॉर्ड्स, ना लिख करके एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स बोलते हैं। बनाने के लिए, जो एंगल बनाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं सबटेंड। और वो एंगल कौन बना सकता है? कोई कॉर्ड भी बना सकता है, या फिर करस्पॉन्डिंग आर्क बना सकती है। तो एंगल मेड बाय कॉर्ड, एंगल मेड बाय आर्क यूज ना करके एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड या आर्क यूज करते। नाउ इट्स क्लियर? सुना आगे जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, नाउ कम टू सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, खूब ध्यान से देखना। थ्योरम 2, सेकंड थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। अब पहले आप कन्वर्स का मीनिंग समझो। कन्वर्स, जब भी किसी थ्योरम का कन्वर्स होगा, कन्वर्स का मतलब है कि जो गिवन होता है, मेन थ्योरम का गिवन, वो इस थ्योरम का रिजल्ट बन जाएगा।
यानी गिवन बन जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है जो टू प्रूव, जो हम रिजल्ट लाते हैं, यानी गिवन जो है वो टू प्रूव बन जाएगा। पहले मीनिंग समझना। और जो मेन थ्योरम का टू प्रूव होगा वो इस थ्योरम का जो है गिवन बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। जो हम प्रूव करते हैं वो इस थ्योरम का गिवन हो जाएगा, और जो वहां गिवन होगा वो यहाँ का रिजल्ट बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, अब इस थ्योरम का यदि कन्वर्स है, क्या गिवन है इसमें, व्हाट इज गिवन, जल्दी बोलो, व्हाट इज गिवन। Angle AOB is equals to angle COD. ये गिवन है क्या, इज इट गिवन इन दिस थ्योरम? No, ma'am. CD. No, ma'am. No, ma'am. AB is equals to CD. AB is हाँ। equals to CD. ये गिवन है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। तो जब हम थ्योरम टू प्रूव करेंगे तो ये जो गिवन था ये बन जाएगा टू प्रूव, ये रिजल्ट आपको मिलेगा, ध्यान रखना। आज इसमें हमने प्रूफ क्या किया है, ये Triangle AOB Angle is congruent Angle and AOB AB is angle is COD. equal to बन angle जाएगा, COD. सेकंड थ्योरम का ये बन जाएगा गिवन। तो कन्वर्स का मीनिंग ये समझो कि रिजल्ट बन जाता है गिवन और गिवन बन जाता है रिजल्ट। यानी अभी क्या गिवन था, टू कॉर्ड्स आर इक्वल। यदि कॉर्ड्स इक्वल होंगे, सीधी सी बात, यदि कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो एंगल पे, सॉरी सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, और यदि सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। यानी थ्योरम टू को आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना। सपोज इसका पहले फिगर से समझाती हूँ आपको। ये मैंने सर्कल बनाया, नाउ दिस एंगल, सपोज करो ये एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOB 80 डिग्री है, और साथ में गिवन है आपको एंगल COD, ये भी 80 डिग्री है। इसका मतलब क्या गिवन है, टू सेंट्रल एंगल, ये दोनों इक्वल है। यदि एंगल इक्वल होंगे सेंटर वाले तो जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है AB, इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है CD, देन AB इक्वल्स टू CD। यानी इफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये इफ है। इफ का मतलब होता है गिवन और देन का मतलब होता है रिजल्ट। यदि ऐसा होगा देन मतलब तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देन AB इक्वल्स टू CD। ये है थ्योरम नंबर 2। और थ्योरम फर्स्ट क्या थी, इफ AB इक्वल्स टू CD गिवन, देन एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। आप दोनों में डिफरेंस देख लो, सेंट्रल एंगल इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल, सेंट्रल एंगल इक्वल। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, ये हमारी सेकंड थ्योरम। पहले बता दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर स्टेटमेंट बताती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आप इसका स्टेटमेंट देख लो, थ्योरम नंबर 2, ये रहा थ्योरम 2, ध्यान से देखो, अब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये है, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords are equal. Clear? एंगल सबटेंड, कौन सबटेंड कर रहा है, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्यों है, क्योंकि दो कॉर्ड्स होंगे। एंगल्स क्यों है, प्लूरल क्यों, क्योंकि दो एंगल्स हैं, टू कॉर्ड्स और दो कॉर्ड्स जो एंगल बनाएंगे। एट द सेंटर, कहाँ पे बना रहे हैं, सेंटर पे। यदि एंगल्स इक्वल होंगे जो सेंटर पे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, कॉर्ड, देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। अब आप आ जाओ इस पे, आप इसका प्रूफ खुद कर लेना, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कैसे करोगे। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, 80-80 मत लेना, तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया। दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, कौन सी कंडीशन लग गई, SA बाय CP CT AB इक्वल्स टू CD। सो सिंपल, सिंपल है, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now come to theorem 10.2, sorry, exercise 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन वही है, ये है आपका इधर देखो थ्योरम नंबर 1, और ये है आपका थ्योरम नंबर 2, बट देयर इज वन डिफरेंस। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो फर्स्ट को, और बताओ थ्योरम 1 से क्या एक डिफरेंस है सिर्फ, बाकी प्रूफ वैसे ही होगा। आप रीड करके बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, फिर मैं पूछती हूँ नेम देख के। ये हो गया क्लास प्रेजेंटेशन नंबर 2, जिसका नाम बताऊंगी वही बताएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन फर्स्ट क्वेश्चन एंड थ्योरम 1?
खूब अच्छे से समझना, रीड करना क्वेश्चन को। मैम कौन सा क्वेश्चन? ये कौन पूछा है अभी? किसने पूछा है? नहीं बताना जरा बेटा। ऋषभ। ऋषभ, बहुत जल्दी बेटा याद आती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 is similar to theorem 1, question 2 is similar to theorem 2, but there is one difference. You have to find that difference. Difference क्या है? जल्दी मैम। रीड कर लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अब मैं जरा मीटिंग में देखूं कौन कौन है। कार्तिक, हर्ष, हरीश, आयुषी, दामिनी, ध्रुव। अच्छा चलो ध्रुव जैन, तुम ही बताओ, चलो तुम्हारा नाम पहले। ध्रुव, हाँ डिफरेंस बताओ। मैम इसमें रेडियस भी है मैम, उसमें रेडियस नहीं सिर्फ कॉर्ड अकेला था। ध्रुव बेटे, इस समय क्या हो गया तुझे, बता जरा। ये क्या तुम आंसर दे रही हो? उसमें कॉर्ड अकेले, इसमें रेडियस, ये तो ऐसा नहीं था। बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग है बेटा। फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा रही हूँ, गलत बात ये। हाँ फिर से रीड करो ध्यान से। अच्छा रुको, पहले थ्योरम 1 पढ़ो। मैं सोचती हूँ खुद समझा करो, फिर से पढ़ो थ्योरम 1। इक्वल कॉर्ड्स, अच्छा मेरे पढ़ने की टोन पे जाना, जहां मैं फोर्स करूंगी, एक हिंट दे रही हूँ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ देखना, रीड कर रही हूँ मैं। हाँ चला गया। Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. अब तो आ जाना चाहिए ध्रुव। Radius of both of the circles are equal. सर्कल सबसे इक्वल होने लगे, रेडियस मतलब तब भी डिफरेंस क्लियर बताओ, डिफरेंस नहीं समझना है मुझे, डिफरेंस बताओ। ध्रुव जैन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 रॉन्ग है। अच्छा प्रणव प्रकाश, प्रणव। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम 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 इसमें एक सर्कल है और क्वेश्चन में मैम दो मैम, और इसमें 2 सर्कल है। किसमें? मैम क्वेश्चन में 2 सर्कल हैं। अच्छा रुको, मैं फिगर बना रही हूँ तो बताना मुझे सही है कि नहीं। यदि 2 सर्कल है तो चलो, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर मैं ये बना रही हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सही है? मैम दोनों सर्कल जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। 2 सर्कल्स हैं, मैंने 2 सर्कल्स बना दिए। दो मैम कौन से सर्कल? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उनका रेडियस यस, तो आपको बोलना चाहिए था 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर गिवन। 2 सर्कल्स नहीं है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यस। हाँ ध्रुव जैन, अब सुन ध्यान से। ध्रुव जैन, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ क्वेश्चन 1 क्या, जो थ्योरम 1 था, थ्योरम 1 में मैं फिगर बना रही, बोलूंगी कुछ नहीं, अपने आप समझो। ये है थ्योरम 1। अब मैं गिवन बना रही हूं, ए बी सी डी, सिंगल कट सेंटर, ये गिवन है, सिंगल कट। नाउ एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी। ये आपको रिजल्ट, ये रिजल्ट था आपका, ये रिजल्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकंड एक्सरसाइज, अब फिगर बना रही, ध्यान से देखना। अब डिफरेंस अब बताना तुम।
थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा बड़ा, चलो अभी मैं लेबल कर दूंगी तो ओ ए बी, ये हो गया आपका सी डी, दिस वन इज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अच्छा ओ भी नहीं लेंगे, इसका ओ डैश लेंगे। वन कट, डबल कट। हाँ ध्रुव जैन, मिस्टेक बताओ, मैंने अभी क्या मिस्टेक किया? अभी जो प्रणव ने बताया उसके हिसाब से क्या मिस्टेक हो गई अभी? मैम डबल कट नहीं मैम, सिंगल कट लगाना पड़ेगा मैम, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस हाँ, इक्वल है। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें डबल डबल लगा दिया मैंने। चलो अब आप डिफरेंस समझो। यहाँ पे जो थ्योरम 1 थी उसमें एक ही सर्कल के यदि 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे। और यहाँ पर क्या था, यदि हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी आपको 2 सर्कल्स बनाने होंगे। वो बात अलग है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, बट आपको 2 सर्कल्स बना के दिखाने होंगे। अब दोनों सर्कल्स में जो कॉर्ड है हमारे ए बी और सी डी, ये कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, मैंने ट्रिपल कट लगा दिया। तो कॉर्ड्स आर इक्वल, देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ एक ही सर्कल के 2 इक्वल कॉर्ड्स लेने हैं, यहाँ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के 2 इक्वल कॉर्ड्स लेने हैं। आप समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? जल्दी बोलो। क्लियर? दोनों का सेम है। ये भी बाई एस 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 हुआ था क्योंकि ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, एस एस एस। यहाँ भी एस एस एस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गिवन और फिगर में चेंज हो जाएगा। गिवन लिखना पड़ेगा इन अ सर्कल ए बी इक्वल्स टू सी डी, यहाँ लिखना पड़ेगा इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ओ ए इक्वल्स टू दिस, जो भी लिखना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। यहाँ कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करना है, यहाँ पे इन अ सर्कल यूज करना है। सबको समझ में आ गया? बाकी लोग जल्दी बोलो फटाफट, ठीक है? सिमिलरली ये जो थ्योरम 2 है आपकी, थ्योरम 2 एंड क्वेश्चन 2 दोनों सेम है, वही सेम डिफरेंस। यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेना, वहां पर अ सर्कल। क्लियर? तो ये हो गया आपका थ्योरम 1, थ्योरम 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये चारों आप करोगे ना। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.3, इसका स्टेटमेंट मैं यहीं से समझा देती हूँ, इसका भी प्रूफ आप खुद ही करोगे। ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी थ्योरम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से? सेंटर से। किसके सेंटर से? सर्कल के सेंटर से। टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी देखा जाए तो मान लो हमारा एक पास एक सर्कल है। ध्यान से देखना, इस सर्कल में आपका एक ये सेंटर है और एक हमारे पास कॉर्ड है। आप इसका कंस्ट्रक्शन भी करके देख सकते हो, बताती हूँ कैसे करोगे। अब ओ से आप इस ए बी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर यदि फेयर कंस्ट्रक्शन आता हो किसी को तो ठीक है, नहीं तो देखो मैं बता रही हूँ कैसे करोगे फेयर कंस्ट्रक्शन। फेयर कंस्ट्रक्शन आप करके देख लेना, टेस्ट में नहीं करना है, अभी समझने के लिए करना है। यहाँ पे एक कॉर्ड बनाना फेयर, स्केल से एक ए बी ज्वाइन कर देना, ओ लेना। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? कंपास से एक ऐसे आर्क लगाना, कंपास में गैप ले लेना पेंसिल और उसमें, और एक ऐसे आर्क लगाना। फिर यहाँ से सेंटर लेना 1 कट, यहाँ से सेंटर लेना 2nd कट। इस पॉइंट को इस आर्क के यहाँ सेंटर जाएगा, ध्यान रखना, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ये करेक्ट नहीं है, ये एग्जैक्टली यहाँ से पास होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ से ज्वाइन कर देना। अब जब आप इस एंगल को देखोगे 100% 90 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। अब आपने क्या किया? ध्यान से देखना, आपने सेंटर से इस कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट को मैंने एम दे दिया, यानी गिवन क्या है? गिवन है एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये गिवन है। रिजल्ट 100% ए एम इक्वल्स टू बी एम आपको मिलेगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझिए, यदि आप सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट आएगी कॉर्ड में जिस पॉइंट पे मीट करेगी
वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी m जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो सब लोग, क्लियर? Yes. यस मैम। ठीक है, तो यानी गिवन क्या है? गिवन है परपेंडिकुलर, लेकिन ध्यान रखना परपेंडिकुलर कहाँ से? सेंटर से। यदि आप सोचो कि हम ऐसा बना रहे, ध्यान से देखना, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, आपने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर सेंटर से नहीं आ रहा, ये कहीं और से आ रहा है। फिर आप सोचो कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। परपेंडिकुलर सेंटर से ही बनना चाहिए और कॉर्ड में ही बनना चाहिए। तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट हो गया। प्रूफ, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। प्रूफ तो बहुत इजी है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय जल्दी बोलो, बाय RHS। यस RHS 90 डिग्री 90 90, O इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये हो गया R, ये हो गया H, OM इक्वल्स टू OM कॉमन S, RHS बाय CP/CT, AM इक्वल्स टू BM। सिंपल है थ्योरम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हो गया थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.4, दिस वन कन्वर्स, इसमें क्या है? एक मेन है, एक उसका कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3, 10.3 का कन्वर्स है। अब फिर से देखो, मेन थ्योरम में क्या था? मेन थ्योरम में ये परपेंडिकुलर गिवन था 90 डिग्री, ये गिवन था। रिजल्ट क्या मिला आपको? AM इक्वल्स टू BM, यानी M इज अ मिड पॉइंट। अब इस थ्योरम में क्या होगा? गिवन होगा M इज अ मिड पॉइंट, ये गिवन है, AM इक्वल्स टू BM इज गिवन। अब आप इस मिड पॉइंट को यदि सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा 100% 90 डिग्री होगा। यानी इसका कंस्ट्रक्शन फेयर कैसे करोगे? एक कॉर्ड बनाओगे, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट लोगे आप लोग, मान लो 10 सेंटीमीटर है या चलो 8 है, तो जहां 4 सेंटीमीटर होगा वहां पे M पॉइंट ले लो। अब आपने सर्कल बनाया तो सेंटर तो आपके पास होगा ही होगा, इस M को O से ज्वाइन कर देना स्केल से। अब आप प्रोटेक्टर लेना, इस एंगल को देखना 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट पढ़ो, द लाइन ड्रॉन, आपने लाइन ड्रॉ किया थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी आप इस परपेंडिकुलर टू, यदि आपने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया सेंटर से, कहां पर? उसके मिड पॉइंट में। बाइसेक्ट अ कॉर्ड मतलब ऐसी जगह पे लाइन ड्रॉ किया जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, यानी मिड पॉइंट से। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी गिवन है इसमें AM इक्वल्स टू BM, ये गिवन है। रिजल्ट क्या मिलेगा? एंगल AMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे सबको समझ में ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 10.4, ये आप प्रूव कर लेना, बहुत इजी है ना दिस। ये थ्योरम 10.5 क्रॉस कर लो, डिलीट हो चुकी है, क्रॉस करो। वैसे भी पहले भी किसी काम की नहीं थी, फालतू की थ्योरम थी। नॉट एक्सरसाइज 10.3, बस लास्ट आपको बता दूं करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैथ्स आप नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ो। हो सके तो सेकंड ट्राई करना यदि पॉसिबल हो, फर्स्ट तो आप ही को करना है। आपने टेंजेंट, अच्छा एक बात, तो आपने टेंजेंट किया है क्या उस क्लास में, 8th क्लास में? टेंजेंट सीकेंट? नो मैम। No, ma'am. अच्छा छोड़ो, लीव इट, नो मैम। छोड़ो। 10.3 आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो आपको क्या करना है? 4 थ्योरम्स एंड सेकंड एक्सरसाइज एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? आगे सबको Yes, समझ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो बेटा, लीव 1 बाय 1। Thank you, ma'am. सायरा मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. Sorry.